dear students, welcome back to the channel with the 6th chapter of class 6 science, and that is the changes around us. Okay, let's start with the introduction. Everything in environment every second is undergoing a change. There are some changes going on in the environment which may not be physically visible to us, but practically even when we move one finger, whole of our universe is changed. There are enormous number of changes going around us. So students, what they're saying is कि हमारा एनवायरनमेंट में हर एक चीज में हर एक सेकंड में कोई ना कोई चेंज चल रहा होता है, राइट? कुछ चेंजेस ऐसे हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो फिजिकली विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली, ठीक है, जब तक आप अपनी एक वन फिंगर को मूव करते हो उतनी ही देर में आपके यूनिवर्स में बहुत कुछ चेंज हो चुका होता है, राइट? सो देयर आर एनॉर्मस नंबर ऑफ चेंजेस व्हिच आर गोइंग अराउंड अस. सी द बर्ड्स, जैसे बर्ड्स हैं वो ग्रो करती हैं इनटू फ्लावर्स, फिर फ्लावर्स डेवलप होते हैं इनटू फ्रूट्स, ठीक है. इसी तरीके से व्हेन यू लुक इनटू द स्काई, आपने देखा होगा कि इट लुक्स एज इफ इट इज द सेम स्काई यू हैव बीन सीइंग, बट एक्चुअली स्काई हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है. न्यू गैलेक्सीज फॉर्म होती हैं, मे बी ब्लैक होल गल्फिंग द नियर बाय प्लैनेट, स्टार्स आर कोलैप्सिंग एक्सेट्रा. तो मेनी चेंजेस ऐसे हैं जो हमारे यूनिवर्स में हमेशा चलते रहते हैं. ऑलराइट, चलो, सो चेंजेस अराउंड अस. सो एज आई टोल्ड यू कि हम लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस जो हैं अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं. जैसे कि मिल्क को आप गैस स्टोव पे बॉईल करते हो एंड कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपका प्रेजेंट है, ठीक है, वो आपका इवेपोरेट हो जाता है. जो अमाउंट ऑफ वाटर मिल्क के अंदर प्रेजेंट होगा वो इवेपोरेट हो जाता है हीट की वजह से. मिल्क को जनरली रखा जाता है सो दैट उसे आप क्या करें, कर्ड में चेंज कर सके. A good recipe must have been cooked in the kitchen. In the house and outside the iron, things might be getting rusted automatically. है ना, आपने देखा होगा आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके घर के अंदर है, घर के बाहर, वो ऑटोमेटिकली रस्ट होने लगते हैं, ठीक है. फिर अगर आप अपने गार्डन में जाएं तो आप देखोगे वहां पे जो फ्रूट्स जो है आपके फ्लावर्स के थ्रू क्या हो रहे हैं, दे आर ग्रोइंग आउट, है ना. बर्ड्स आपकी ब्लॉसम कर रही हैं इनटू फ्लावर्स, ठीक है. उसके बाद आपने देखा होगा फॉलन लीव्स आपकी ग्राउंड पे जो रखी है या जो पड़ी हुई है वो कुछ टाइम बाद क्या होती हैं, विच वॉज सम टाइम बैक पार्ट ऑफ बर्ड्स ट्री. वो जो फॉलन लीव्स आज ग्राउंड के ऊपर है वो कभी क्या थी, ट्री का ही पार्ट हुआ करती थी, बट नाउ दे माइट हैव गॉन ड्राई एंड टर्न्ड ब्राउन. लेकिन आज वो क्या हो चुकी हैं, ड्राई हो चुकी है, उनका कलर भी ब्राउनिश कलर चेंज हो चुका है. सो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस हैं जो आपके सराउंडिंग में हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है. तो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस, अगर हम चेंजेस का क्लासिफिकेशन करते हैं, सो नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी क्लासिफाई द चेंजेस. सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यू विल से कि सभी चेंजेस जो हैं सेम काइंड के नहीं होते, ठीक है. कुछ चेंजेस स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं. सम आर डिजायरेबल, सम आर अनडिजायरेबल, सम आर पीरियोडिक, सम आर नॉन पीरियोडिक, सम आर रिवर्सिबल, सम आर इरिवर्सिबल, सम आर फिजिकल एंड सम आर केमिकल, ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं स्लो एंड फास्ट चेंजेस की. तो कुछ चेंजेस ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो एक लंबा टाइम पीरियड लेते हैं टू अकर, ठीक है. एंड कुछ ऐसे हैं जो बहुत फास्टली हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन एक स्लो चेंज है, वेयर एज बर्निंग ऑफ पेपर एक फास्ट चेंज है. इसी तरीके से मिल्क का कर्ड में चेंज होना वो भी एक स्लो चेंज है, वेयर एज बल्ब का लाइटन करना ये आपका फास्ट चेंज है, राइट. तो ये कोई भी चेंज स्लो या फास्ट है वो डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम पीरियड ले रहा है टू अकर, राइट. फॉर एग्जाम्पल यू हैव गिवन यू, आपने कुछ मिल्क लिया और उसको आपने कर्ड में प्रिपेयर किया. उसके लिए मिल्क आपका थोड़ा वार्म होना चाहिए, फिर आप उसमें एक स्पून ऑफ कर्ड ऐड करेंगे, देन उसको आप 4 to 5 आवर्स के लिए लेफ्ट छोड़ देंगे. फिर 5 आवर्स के बाद, आफ्टर 5 आवर्स आप मिल्क को अगर ऑब्जर्व करोगे कि आप देखोगे कि वो कर्ड में चेंज हो चुका है. तो मिल्क जो इनिशियली एक फ्लूइड था अब वो एक सेमी सॉलिड कर्ड में चेंज हो चुका है. एंड ये चेंज जो था वो कैसा चेंज था, स्लो चेंज था, एज वेल एज डिजायरेबल भी था, राइट. तो अब डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस कौन से होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम. सो स्टूडेंट्स we may wish some changes to occur and we may not wish some other changes to occur. अब ऐसा होता है स्टूडेंट्स, कुछ चेंजेस हम चाहते हैं कि वो हो और कुछ चेंजेस हमारे विश के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, हम नहीं चाहते कि वो चेंजेस आए, राइट. मीन्स जैसे कि कुछ चेंजेस है लाइक राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का राइप होना, फूड कुकिंग, ये सभी डिजायरेबल चेंजेस है. वेयर एज वही ब्लास्टिंग ऑफ बॉम्ब, रॉटनिंग ऑफ एग, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, ये सभी अनडिजायरेबल चेंजेस है, ठीक है. सी आपने एक फुटबॉल ली जिसमें सफिशिएंट एयर प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है. अब आपने देखा कि आप ऐसी बॉल से तो खेल नहीं सकते, राइट. तो अब आपने एक एयर पंप लिया और उस फुटबॉल के अंदर एयर को इन्फ्लेट किया. व्हाट यू विल सी कि आपकी फुटबॉल का जो शेप है वो चेंज हो रहा है. ऑल्सो फुटबॉल का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है.
अब क्योंकि फुटबॉल के अंदर एयर ज्यादा है तो वो आपकी बाउंस करेगी जैसे ही आप उसको ग्राउंड पर ड्रॉप करेंगे, राइट। सो ये चेंज कैसा चेंज था? क्विक था एंड डिजायरेबल भी था। Then we come to what periodic and non-periodic changes. So students, अब वो changes जो एक fixed time period बाद repeat होते हैं उन्हें कहा जाता है periodic change. For example, beating of heart, changing of season, formation of day and night, swinging of a clock, pendulum. ये सभी कुछ common periodic changes हैं जो खुद को एक particular time period बाद repeat करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन non-periodic changes अपने आप को क्या एक fixed time interval के बाद repeat नहीं करते हैं, ठीक है। दिस में हैपन इन एनी वे, जैसे कि फॉलिंग ऑफ लीव्स, ट्रीज से लीव का फॉल करना, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन एक्सेट्रा, ये सभी नॉन पीरियोडिक चेंजेस है। नाउ दे हैव गिवन एक्टिविटी ओवर हियर। अगेन आपने कैंडल ली एंड यू हैव फाइंड इट्स वेट, आपने फिजिकल बैलेंस पे उसका वेट फाइंड करने की कोशिश करी। फिर कैंडल को बर्न किया एंड आफ्टर सम टाइम आपने देखा कि वैक्स का कुछ पार्ट जो है मेल्ट हो रहा है। अब आप दोबारा से कैंडल को वेट करोगे, यू विल नोटिस कि कैंडल का वेट डिक्रीज हो चुका है, राइट। तो जो वैक्स थी स्टूडेंट्स वो बर्न करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट में चेंज हो गई एंड अब आप उस चेंज को क्या नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते हैं। सो हमने क्या देखा कि जो चेंज है वो आपका डिपेंड करता है कि उसे आप उसके ओरिजिनल प्रोडक्ट में रिवर्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो इस नेचर ऑफ चेंज के बेसिस पर आप उन्हें 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। तो ऐसा चेंज जिसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी फिजिकल मेथड ऑफ टेम्परेचर या प्रेशर को अप्लाई करके रिवर्स कर सकते हैं, उसे आप रिवर्सिबल चेंज कहेंगे। जैसे कि चेंजिंग ऑफ वाटर का आइस में चेंज होना है ना, उसे आप रिवर्स कर सकते हैं। आइस को मेल्ट कर दीजिए तो वो दोबारा वाटर में चेंज हो जाएगी। सिमिलरली वाटर को आप हीट करोगे तो वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है एंड ये चेंज आपका रिवर्सिबल है क्योंकि वाटर वेपर्स दोबारा से क्या होते हैं, कंडेंसेशन के थ्रू अगेन वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डो लेते हो एंड उसको टर्न करते हो इनटू अ रोटी तो वो एक रिवर्सिबल चेंज है, बिकॉज यहाँ पे जो रोटी है उसे वापस से डो में टर्न नहीं किया जा सकता अंटिल इट इज कुक्ड, राइट। वेयरएज ऑन द अदर हैंड एक ऐसा चेंज जहाँ पे सब्सटेंसेस जो है आफ्टर द चेंज होने के बाद उन सब्सटेंसेस को वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता उनके ओरिजिनल सब्सटेंस में, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। जैसे कि इफ यू कट एन एप्पल, अगर आप एक एप्पल को कट करते हो और ओपन एयर में रख देते हैं तो एप्पल जो है कुछ टाइम बाद ब्राउनिश कलर में टर्न होने लगता है। तो ये जो एप्पल का कलर ब्राउनिश चेंज हुआ है वो इरिवर्सिबल चेंज है। यहाँ पे आप एप्पल को दोबारा से व्हाइट नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल मेथड। ऐसे ही बाय बर्निंग का पेपर को बर्न करते हो तो आपको ऐश मिलती है। अब आप उस ऐश को दोबारा से ओरिजिनल व्हाइट पेपर में टर्न नहीं कर सकते। सिमिलरली कैंडल की जो वैक्स है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। सो इन सभी केसेस में चेंज आपके इरिवर्सिबल है बिकॉज यहाँ पे प्रीवियस सब्सटेंसेस कैन नॉट बी ऑप्टेन। देन वी कम टू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। नाउ स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस में गेट ऑल्टर्ड। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जहाँ पे किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्टर हो जाती हैं, चेंज हो जाती है, लेकिन उसका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहता है, ठीक है। दैट इज इन अ फिजिकल चेंज, यानी कि फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। फिजिकल चेंज आपके रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस मेल्ट होती है तो उसमें केवल जो फिजिकल स्टेट है वाटर की वो चेंज होती है, कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता। एंड ये पर्टिकुलर फिजिकल चेंज टेम्पररी नेचर का है, यानी कि रिवर्सिबल है। आप उस आइस से दोबारा वाटर क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। देन ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट को फ्लावर में ग्राइंड करना, वुड का सॉ डस्ट में चेंज होना, ये सब भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। मीन्स व्हाट, यहाँ पे ये सभी एग्जाम्पल्स फिजिकल चेंजेस के हैं कि यहाँ पे कोई भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, बट स्टिल ये परमानेंट है, यानी कि इरिवर्सिबल है, इन्हें दोबारा से ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नाउ इफ वी टॉक अबाउट केमिकल चेंजेस, तो केमिकल चेंजेस हमेशा परमानेंट एंड इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। केमिकल चेंजेस को आप रिवर्स नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस उसमें केमिकल मेथड का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, बिकॉज इसमें हमेशा केमिकल चेंजेस में एक्चुअली न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वुड का बर्न होना केमिकल चेंज है बिकॉज ऑफ वुड जो है स्मोक, ऐश एंड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो चुका है। ऐसी कर्डलिंग ऑफ मिल्क अगेन केमिकल चेंज है बिकॉज अब यहाँ से कर्ड जो है उसको दोबारा से मिल्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, राइट। नाउ चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग। तो स्टूडेंट्स, हीट का जो इफेक्ट है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स पर डिफरेंट होता है।
जैसे कि नंबर 1, सम ऑब्जेक्ट गेट हॉटर। जब कुछ ऑब्जेक्ट्स को आप हीट करते हो तो वो केवल हॉट होते हैं और कोई एप्रिशिएबल चेंजेस आप वहां पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे कि कप ऑफ टी, वो आपको हॉट फील तब तक ही होगा जब तक उसके अंदर हॉट टी है, ठीक है। अगर कुछ हॉट ड्रिंक को आप प्लास्टिक कंटेनर में पोर कर देते हैं, ठीक है, तो वो सिंपली हॉट हो जाता है। हाउएवर अगर आप उसे डायरेक्ट हीट दोगे तो उसकी शेप भी डिफॉर्म हो सकती है। देन सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉट। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके हॉट हो जाते हैं एंड उससे उनकी लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मेटल्स एंड अलॉय, ये क्या होते हैं, इनका लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है, राइट। ऐसे सब्सटेंसेस का बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है एंड इनमें एक्सपेंशन होता है, ठीक है। वाटर भी आपका इंक्रीज हो जाता है ऑन हीटिंग। सम ऑब्जेक्ट्स में बर्न, यस, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका किनलिंग टेम्परेचर लो होता है वो फायर को कैच कर लेते हैं बहुत इजीली, ठीक है, जब आप उन्हें हीट प्रोवाइड करोगे। एंड इट इज फाउंड कि जो ड्राई लीव्स होती हैं फॉरेस्ट में वो फायर को कैच कर लेती हैं समर्स में, बिकॉज उनका किनलिंग टेम्परेचर काफी लो है। देन सब सब्सटेंसेस की स्टेट चेंज हो जाती है, ठीक है। इट इज फाउंड कि ऑन हीटिंग, हीट करने पर कुछ सब्सटेंसेस की स्टेट चेंज हो जाती है। यानी कि जब आप एक सब्सटेंस को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करोगे तो वो सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर को अगर आप हीट करोगे उसके बॉइलिंग पॉइंट पे तो वो वेपर स्टेट में आने लगता है एंड ये चेंज आपका रिवर्सिबल होता है। आप वापस से वाटर को क्या नहीं कर सकते, आप वापस से वाटर को गेन कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। द नेक्स्ट वी कम टू व्हाट चेंजिंग बाय डिसॉल्विंग। सी स्टूडेंट्स, व्हेन अ सब्सटेंस, जब एक सब्सटेंस किसी अनदर सब्सटेंस में डिसॉल्व होता है तो वहां पे मिक्सचर फॉर्म होता है एंड वो जो डिसॉल्विंग थिंग है वो सोल्यूशन में डिसअपियर हो जाती है। सो इस तरीके से जो सॉलिड सल्यूट है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा एंड ये चेंज रिवर्सिबल है, यानी कि इसमें आप वापस से सोल्यूट को क्या कर सकते हैं, यू कैन ब्रॉट बैक टू द सोल्यूट बाय इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, व्हाट आर द टर्म्स? सॉल्यूशंस में हम 3 टाइप्स की टर्म्स यूज करते हैं, दैट इज सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूट? वो सब्सटेंस जिसे आप लिक्विड में डिसॉल्व करते हो उसे सॉल्यूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप शुगर को वाटर में ऐड करोगे तो शुगर यहाँ पे सॉल्यूट है। सॉल्वेंट क्या होता है? जिस सब्सटेंस के अंदर सॉलिड को डिसॉल्व किया जाता है दैट इज सॉल्वेंट। यानी कि शुगर अगर वाटर में डिसॉल्व हो रही है तो शुगर सॉल्यूट है, लेकिन वाटर के अंदर शुगर को सॉल्यूट कर रहे हो, शुगर सॉल्यूट था तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। एंड जो मिक्सचर आपको मिलता है सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद उस मिक्सचर को कहा जाता है सॉल्यूशन। यानी कि शुगर प्लस वाटर विल गिव यू शुगर सॉल्यूशन। Now saturated solution. See students, what happens if we go on adding a solute? अगर आप एक solvent के अंदर solute को continuously add करते जाएं, then what will happen? See, suppose अगर आप sugar add कर रहे हैं एक certain amount of water में, then student एक time आएगा जब आप क्या नहीं कर पाएंगे, more solute, आप उससे ज्यादा sugar को solvent के अंदर add नहीं कर पाएंगे। तो एक ऐसा solution जिसमें अब और amount, no more amount, यानी कि अब इससे ज्यादा solute अगर किसी एक सोल्यूशन में ऐड नहीं हो पा रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उस सोल्यूशन को कहा जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। ऑलराइट, चलो, the chapter is completed. That's all about the different types of changes which occurs around us and their properties which we have discussed today. So let's meet in the next session very soon, and then take care of yourself and thanks to everyone.